51 कुंडी श्री गायत्री महायज्ञ सेक्टर 8 द्वारका में आयोजित होने वाला है, जिसका ये मुख्य कार्यालय टेम्परेरी रूप से बनाया गया है और तैयारियां लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। बहुत सारे यज्ञ कुंड बन के तैयार हो गए हैं। 251 कुंड बनेंगे, जिसमें से लगभग सभी तैयार हो चुके हैं। दान पेटी के रूप में जो भावनाशील परिजन आएंगे वो अपना दान भी देना चाहते हैं, कुछ गुप्त दान देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये दान पात्रों की व्यवस्था की गई है। पूरी तरीके से ये बन के तैयार हो गए हैं। यहाँ प्रदर्शनी का बंदोबस्त है। गुरुदेव कहते थे हमारा स्वरूप हमारे साहित्य में छिपा है, तो वो साहित्य स्टॉल के लिए ये व्यवस्था है। ये जहाँ पे हम चल रहे हैं ये परिक्रमा पथ है और हमारे दाहिनी तरफ भव्य और दिव्य यज्ञशाला बनने के अंतिम पायदान पर है। यहाँ पर बहुत सारा श्रम लगा हुआ है। प्रज्ञा मंडल पालम के कार्यकर्ता, न केवल प्रज्ञा मंडल पालम के कार्यकर्ता बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और एनसीआर से अपने अपना समय निर्धारित करके अपना श्रमदान में सहयोग कर रहे हैं। आप देखते जा रहे हैं कि ये यज्ञशाला तैयार है। टेम्परेरी रूप से यहाँ खाने और भोजन की व्यवस्था है। सिक्योरिटी के लोग भी रखे गए हैं। यहाँ पे पूरे के पूरे इंतजामात हैं और कार्य लगभग युद्ध स्तर पर चल रहा है। अभी भी आवाज़ आ रही है यहाँ से। बैनर, पोस्टर और जो प्रचार सामग्री है उसकी व्यवस्था इसके अंदर है। किसी को डिस्टर्बेंस ना हो ऐसे पर्दा डाल दी गई है और इसमें पूरा का पूरा कार्य प्रचार सामग्री का अजय भैया देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा का पूरा जो है कार्य दिन रात चल रहा है। और ये प्रचार सामग्री भी अति आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रचार के जन सामान्य तक पहुंचने में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रचार की होती है, जो कि यहाँ पूरे तरीके से दिन रात काम चल रहा है। क्योंकि समय बहुत कम बचा है और समय कम है तो इसी के लिए श्रम की ज़्यादा आवश्यकता है। और ये हमारे अजय भैया हैं पालम के, इनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे और आपको दिव्य और भव्य यज्ञशाला के दर्शन कराएंगे। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो अभी खाना बना रहे हैं और ये अपना रात्रि विश्राम करेंगे यहीं पर और सुबह फिर कार्य में लग जाएंगे। तो ये यज्ञशाला का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। कल फिर सुबह प्रातः 6 बजे से कार्य शुरू हो जाएगा और यहाँ पे कुछ जो अपना ऑफिस का कार्य करके आते हैं वो शाम को आते हैं। 6, 5, 6, 7 बजे ऐसे आते हैं और वो रात भर यहाँ पे कार्य करते हैं। तो इसका जो दैविक और पुण्य है वो अवर्णनीय है, क्योंकि उसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। जिसको जो कार्य करने के बाद जो संतोष मिलता होगा वो अवर्चनीय है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। तो अब हम देव मार्ग की तरफ आ गए। ये देव मार्ग है और आगे देव मंच बनेगा। तो और न केवल देव मार्ग, देव मंच बनेगा, यहाँ देवता भी आएंगे जो कि दैहिक और भौतिक मनोकामना पूर्ण करेंगे, उनका आशीर्वाद भी देंगे और उन 24 कोट देवी देवताओं का आवाहन किया जाएगा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी, जो कि पूरे अखिल विश्व गायत्री परिवार की धुरी हैं, उनके चित्र यहाँ पे लगे हुए हैं। समय के अनुसार एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जिसमें लोग आके अपना सेल्फी ले सकते हैं। बहुत ही विहंगम दृश्य यज्ञशाला का। और ये यज्ञशाला अपने अंतिम तैयारी की तरफ बढ़ते हुए आपका बिजनेस प्रोफेशनल है ये, और आपका बिजनेस है। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, टेंट की लगभग पूरी तरीके से व्यवस्थाएं चल रही हैं। रात में भी कार्य चल रहा है और ये लगभग सुबह जो है पूरा का पूरा हो जाएगा। आप पूरे चारों तरफ देख सकते हैं इस यज्ञ का पावन प्रांगण। इसमें मनोज भाई साहब देख रहे हैं, कार्य देख रहे हैं। देव मंच का पूरी तरीके से ऊपर बना दिया गया है और आगे की तरफ लाइटिंग की व्यवस्था हो रही है। धीरे धीरे पानी भी डाला जा रहा है, जिससे कि मैदान समतल किया जा सके। समतलीकरण में सुविधा हो, इसी से पानी की व्यवस्था की गई है। ये यज्ञ की व्यवस्था ऐसे है, कई वर्गों में बांटे गए हैं
अलग अलग वर्गों में अलग अलग उसकी गिनती है और उसी के हिसाब से ये यज्ञ कुंड बने हुए हैं जिसमें लोग बैठ के यज्ञ करेंगे। खाली स्पेस भी रखा गया है, किसी को असुविधा ना हो। अभी ताज़े यज्ञ बने, यहाँ पे हाथों से लिपाई होगी, फिर इसके बाद इनकी पुताई होगी और ये अपने दिव्य और भव्य रूप में कुछ ही घंटों बाद यानी सुबह होगी। फिर उसके बाद ये कार्य अपने आगे प्रगति पथ की ओर अग्रसर होगा। लगभग सभी कार्य अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए मध्य रात्रि का ये समय और 251 कुंडीय श्री गायत्री महायज्ञ के यज्ञशाला का यह पावन प्रांगण अब इस आयोजन में अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे हमारे मनोज वर्मा जी से आपकी मैं भेंट कराता हूँ। जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं उनके सब के लिए भोजन की व्यवस्था है। कोई भी यहाँ कार्य करता, कोई भी श्रमदानी आता है, उसके रहने की, आवास की और भोजन की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। और आगे सामने देख सकते हैं कि जो मेन ऑफिस बनाया गया है अस्थायी रूप से, उसमें भोजन की व्यवस्था भी है। वहाँ पे खाना चल रहा है। पानी के लिए दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर है और क्योंकि स्वाभाविक है जो कार्य करेंगे उनको भूख भी लगेगी और भूख लगेगी तो उनके लिए एक सात्विक भोजन की यहाँ व्यवस्था है जो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है और जैसे जैसे लोग आते जाते हैं उनको भोजन उपलब्ध होता है। ऐसे ही कुछ कार्य कर रहे हैं लोग, इनके लिए भोजन की व्यवस्था। अच्छा, मैं जब भूमि पूजन के समय से और अब मैं देख रहा हूँ काफ़ी परिवर्तन आ गया है आपकी यज्ञशाला में। आगे तैयारियाँ और किस तरफ जाएंगी? और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लगभग अंतिम तैयारियाँ हैं, तो आगे की रूपरेखा क्या है? सैटरडे संडे भी आ रहा है, हॉलीडे भी है, देखिए तो आप कुछ विस्तार से बताएं। जिस हिसाब से जब भूमि पूजन किसी जगह का स्थापित हो जाता है तो उस स्थान के ऊपर देवता विराजमान हो जाते हैं, तो उसी टाइम से एक शारीरिक शक्ति के साथ में एक देवीय शक्ति समाहित हो जाती है प्राणी के अंदर और कार्यकर्ताओं के अंदर, और वही देवीय शक्ति उन प्राणियों के अंदर समाहित है जिसके जोश के कारण ये सारा काम हो रहा है। ना ही परिजन कोई थक रहा है और देवीय अनुग्रह मिल रहा है सबको और काम प्रगति पर चल रहा है। और आज का मान लीजिए अप्रोक्स कोई 50% से ऊपर काम हो चुका है और आने वाले 2 दिनों के अंदर शनिवार और रविवार को अप्रोक्स 90% यज्ञ कार्यक्रम का काम हो चुके होगा। प्रचार प्रसार के लिए क्या व्यवस्था है और आने के लिए क्या व्यवस्था है? नियरेस्ट मेट्रो कौन सा पड़ेगा अगर कोई आना चाहे मेट्रो से? देखिए, और अगर कोई वाहन से आना चाहे प्रचार की व्यवस्था के लिए तो लोकली लेवल के ऊपर तो हमारी महिला मंडल की टीमें घर घर जाकर, गली गली जाकर, हर प्रांगण में जाके उनको पीले चावल अक्षत्र दे के उनको कलश यात्रा के लिए और यज्ञ में आने के लिए प्रोत्साहन किया गया है, उनको निमंत्रण आमंत्रण दिया गया है। बाकी जितने ज़िले हैं उसकी तरफ से कार्यकर्ता अलग अलग अपने अपने भाग के अंदर जाके अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और यहाँ पे आने की जो व्यवस्था है नियर, यहाँ पे बहुत ही नियर पे सेक्टर 9 का मेट्रो स्टेशन है, उसके थ्रू बहुत ईजिली आ सकते हैं। हर दिल्ली के एनसीआर के 7 क्षेत्र से कनेक्टिविटी है दिल्ली मेट्रो की सेक्टर 9 की, तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। जो भी परिजन यहाँ से आना चाहते हैं सेक्टर 9 उतरिए और किसी से ही पूछ के या तो ई रिक्शा के थ्रू या पैदल मार्ग से वो इस यज्ञ स्थल पे पहुँच सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और ये हमारे साथ थे मनोज वर्मा जी, जो कि पूरे 251 कुंडीय श्री गायत्री महायज्ञ की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, पूरा कोऑर्डिनेशन का काम देख रहे हैं। और न केवल ये अकेले नहीं, इनके साथ पूरी टीम है। तो आज वार्ता के लिए यही उपलब्ध थे, तो मैंने इनसे ही जानकारी हासिल कर ली है। और तो आप बने रहें प्रज्ञा मंडल सागरपुर चैनल पर, और अगले अंक में मैं आपको अगली शख्सियत से मिलाऊंगा। तब तक लिए नमस्कार।